वो फीलिंग ही ऐसी थी मतलब ना कि चलो एटलीस्ट कोई बड़ा है यहाँ पे तो बता देते। पहले मैं मना करी थी अक्षय को कि नहीं बताते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं शर्म सी भी आ रही थी कि यार पता नहीं अभी। हेलो अगेन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आप लोग सोच रहे होगे कि आज मैं ये सारा सामान लेके कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेरिस, क्योंकि आज हमने सोचा कि आपके साथ 8 मंथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और नेहा तो पहुंच चुकी थी पहले, मैं अब जाके टेरिस आ रहा हूँ। सुबह हम सबको थोड़ा थोड़ा काम था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज का दिन हमने सोचा है कि आपके साथ शेयर कर देते, फिर आगे हमें नहीं मालूम समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज का दिन सही भी है, घर पे भी है, फ्री भी है, तो शेयर करते हैं आपके साथ 8 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी नेहा की। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप दर्शन कराते हो, तारा देवी माता का मंदिर तो दिखाई देता नहीं है, पता चलता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि एग्जैक्टली फ़ोन से पूरा जूम करके आपको तारा देवी माता के दर्शन कराता हूँ। ये जी सामने मंदिर। एक्चुअली क्या है, कैमरे से इतना ही जूम होता है तो आपको इतना सही दिखाई देता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाले पहाड़ पे माता रानी का मंदिर है। और अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी खिलखिलाती धूप लगी है, चहल पहल शुरू हो चुकी है शिमला में। तो हमारा योगा एक्सरसाइज भी हो चुका था, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अब आए हम लोग टेरिस पे, और यहाँ देखो आप, धूप यहाँ पहुँच चुका है। और नेहा अपनी मम्मी से बात कर रही है। तो अक्षय अपना सेटअप लगा रहे हैं। आदत होगी आपको सेटअप लगाने की? हाँ बिल्कुल, पहले भी आदत थी, मुंबई में भी हाँ, मैं वही पड़ता बोल था। फिर यहाँ आके सेम सेटअप करना पड़ता है, मजा आता है। वैसे ऐसे सेटअप पे ज्यादा शूट करने का मजा आता है। हाँ। वैसे नॉर्मल ये वाला तो अब सीखा है ना, व्लॉगिंग वाला। अदरवाइज ट्राइपॉड और स्टैंड पे कैमरा लगा हो और आपने एक्ट करना है। तो आज नेहा की बारी है सोलो एक्सपीरियंस बताने की। मैं भी बताऊंगा, मतलब थोड़ी बहुत चीजें जो मुझे लगेगी कि ठीक है, पर मैं चाहूँगा कि नेहा पहले खुद से शुरू करे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, जिनके पर्सनल मैसेज मुझे आए कि आप प्लीज़ शेयर करें, हमने जानना है। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग इस जर्नी में अभी भी है, और बहुत सारे लोगों की हमसे बात भी होती है। तो आई होप इससे थोड़ी सी मदद मिले सबको। और आज हम ना फोन से शूट कर रहे हैं, तो फोन की आदत ना बिल्कुल ही छूट गई है। तो मैं अभी भी कोशिश करी थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं नहीं, फोन है, हाँ, ये बैक करना ही पड़ेगा। तो हाँ, अक्षय का था। वैसे पहले मैं मना कर रही थी कि पता नहीं मैं मुझसे होगा कि नहीं होगा, पर अक्षय ने बोला कि नेहा करना चाहिए, क्या पता कोई मतलब कोई बेबी प्लान करना चाहता हो, तो उसको थोड़ा सा होता है ना। मैं भी यूट्यूब में ढूंढ रही थी, तो किसी ने भी नहीं किया आई थिंक अपना ये जो 8 मंथ एक्सपीरियंस होता है शेयर नहीं करा है। तो होता है, अब अक्षय को तो आदत है, ये तो बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, मुझे पता नहीं है। इनफैक्ट ये बोल रहे थे तू नोट डाउन कर ले। मैं कहा यार इतना तो मेरे को रहता नहीं है, मैं कैमरे के आगे बैठ जाऊंगी, जो जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे याद होगा, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा सा भूलने की प्रॉब्लम हो गया, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। जो जो मुझे याद होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो हमने फर्स्ट मंथ से 8 मंथ तक आपको पता है सब कुछ ही दिखाया है डेली व्लॉग्स में, पर चलो जो चीज़ें कैमरे के बिहाइंड कैमरा होता है वो मैं दिखाऊंगी। वैसे अक्षय वही दिखाना है, बताना चाहते हैं, किसने मुझे वैसे भी परेशान किया है। हो गया? हाँ आ जाओ, हो गया? अब आप अपने को मेंटली प्रिपेयर करो। मेरा सेटअप हो चुका है। नहीं, मैं मेंटली तो प्रिपेयर ही हूँ। फिर बैठो, फिर सीधा चेयर पे। तो हमारा सेटअप लग चुका है। पहले हमने सोचा था कि हम लोग बाहर शूट करेंगे, पर साथ में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे स्कूल है तो शोर भी आता है, और मैं बाहर ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो अक्षय ने सोचा कि चलो अंदर ही सेटअप लगाते हैं, तो हम अंदर आए हैं। और ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ और एक ही पोजीशन में बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो चलो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊँगी, टेक ले लेके। और सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं फर्स्ट मंथ से करती हूँ। वैसे फर्स्ट मंथ तो क्या है, मतलब मतलब 1.5-2 मंथ तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हम लोगों की प्लानिंग नहीं थी कि हम लोग अभी बेबी प्लान करेंगे या कुछ ऐसा नहीं था। जब कर रहे थे तब कंसीव नहीं हुआ, फिर हमने छोड़ दिया था। वो तो होता है ना, ऊपर वाले ने जब देना होता है तो वो किसी भी रूप में दे देते हैं। तो हम लोग, जब मेरी फर्स्ट मंथ था तो हम लोग गाँव गए थे, यहाँ से गांव गए, पूरा अक्षय के गांव गए, फिर अक्षय के मामू के घर गए, उसके बाद इनफैक्ट कीथ भी गए। तो आप सोचो, जो अक्षय के गांव वाली रोड है वो भी इतनी ख़राब है, अक्षय के मामू वाली जो रोड है वो भी ख़राब है, कीथ का तो वैसा ही है। हमने इतनी ट्रैवलिंग करी, उसके बाद हम लोग शिमला आए हैं।
क्योंकि मेरे ना पीरियड्स मिस हो गए थे, पर कई बार हो जाता था कि मेरे पीरियड्स ना लेट आते थे, तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। मैंने कहा चलो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आने के बाद लक्ष्य के पापा की रिटायरमेंट थी, वो भी हमने इंजॉय की। उस टाइम भी मैंने चेक नहीं किया, मतलब लग रहा था कि पीरियड्स आए नहीं है। मैं अक्षय से भी बात करी थी, कहते कोई बात नहीं, आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं कर। फिर टेंशन इस चीज़ की थी क्योंकि जो उनकी रिटायरमेंट थी वो तारा देवी मंदिर में थी, फिर अगर पीरियड्स आ जाते तो मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। मैं कहा चलो देख लेते हैं। मैंने टैबलेट्स कुछ भी नहीं खाई, मैंने कहा चलो आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, अक्षय ने भी नहीं दिया, क्योंकि इतना था ही नहीं कि कुछ ऐसा होगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को याद है और रिटायरमेंट होगी। फिर उज्जवल की पूजा थी यहाँ पे 3 दिन की, उससे कुछ दिन पहले ही मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया। वो भी वैसे ही मैंने अक्षय को बोला कि यार आप किट ले आओ, क्या पता हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो अक्षय ने बोला ठीक है, क्योंकि मेरे को मेंटली तो ऐसा था कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप पहले ट्राई करते हो तो जो आप चाहते हो वैसा होता नहीं, तो बाद में तो कहाँ ही होगा। तो फिर उसके बाद अक्षय ने किट लाई, 3-4 किट लाई। पहले मेरे को एक मतलब थोड़ा सा था भी बीच में कि क्या पता हो, रात को एक्साइटमेंट थी कि मैं कर लेती हूँ। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, मॉर्निंग में करते हैं, मॉर्निंग में टेस्ट वैसे ठीक आता है। 4 बजे नींद खुल गई, मुझे अच्छे से याद है 4 बजे, 4 से 5 के बीच में मैं वॉशरूम चली गई, अक्षय सोए थे। मैंने टेस्ट किया, फिर मैंने वेट किया, वो दोनों रेड लाइन पहले एक तो होती है, दोनों आ गई। और मैं पहले मेरे को हो गया कि नहीं दूसरी बार, मतलब खुशी भी थी वो, मतलब मैं अक्षय को भी वो बता नहीं सकती, मतलब बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो दोनों लाइन आ गई, फिर मैंने एक और बार किया, फिर भी वो दोनों लाइन आई। फिर मैं कहा यार अक्षय को बताऊँ नहीं बताऊँ, क्या करूँ। मैं चली गई, मैंने अक्षय को बताया, नींद में थे। मैंने कहा अक्षय देखो। अक्षय को समझ नहीं आया यार क्या बोल रही है। मैं कहा यार पॉजिटिव, किट पॉजिटिव है, क्या बोल रही है। फिर ये उठे, मतलब होता है ना कि थोड़ा शॉक हो जाओ या कुछ नहीं। अक्षय के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, उन्हें खुद ही समझ नहीं आया कि क्या है। मैं कहा यार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, क्या हम प्रेग्नेंट। फिर भी डाउट था, क्योंकि डर लगता है ना, जब तक डॉक्टर के पास नहीं गए तब तक हमें यही था कि पता नहीं है कि नहीं है। फिर हमने किसी को भी नहीं बताया था। फिर अक्षय को यह था, क्योंकि अक्षय की मम्मा शिमला में ही थे, कि चलो उन्हें बता देते हैं। हम लोग बाहर गए, मुझे बड़ी शर्म सी और अजीब लग रहा था कि हम लोग कैसे बताएं। अक्षय चले गए, वो खुश थे कि यस, फीलिंग ही ऐसी थी, मतलब ना कि चलो एटलीस्ट कोई बड़ा है यहाँ पे तो बता देते। पहले मैं मना करी थी अक्षय को कि नहीं बताते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं शर्म सी भी आ रही थी कि यार पता नहीं अभी इतना कम टाइम हुआ है शादी करके, और मतलब मैंने कंसीव कर लिया, ये सब चीज़ें। पर जो मम्मी पापा, अक्षय के मम्मी पापा और शैलजा दी बोलते हैं कि अक्षय का पहले से ही था कि मैं शादी करूंगा और मैं टाइम से ही बच्चे करूंगा, क्योंकि घूम फिर आप बाद में भी सकते हो, पर एक चीज़ होती है ना कि बेबी टाइम से हो जाए तो ठीक रहता है। फिर हम लोग मम्मा के पास गए मम्मी से अपने आशीर्वाद लिया। मम्मी पहले कंफ्यूज हो गई कि क्या हुआ है इनको, और मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। फिर अक्षय ने बोला कि ऐसे ऐसे आप दादी बनने वाले हो। मम्मी का एक्सप्रेशन मुझे अभी भी याद है, वो खुद भी कंफ्यूज हो गई, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है, उन्होंने ये चीज़ बोली यार तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, और मेरे को इतनी हंसी आ रही है। मैं अक्षय को भी बोल रही थी, मैंने कहा यार आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है। तो बस वो चीज़ हुआ। उसके बाद हमने किसी को नहीं बताया, वो अक्षय के पापा को भी नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ इनफैक्ट अब मैंने अपनी मम्मी तक को नहीं बताया था, सिर्फ अपनी सासू माता को इसलिए बताया था क्योंकि वो वहाँ पे थे। फिर हमें समझ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हम शायद हॉस्पिटल गए, हाँ हमारे को फिर हॉस्पिटल का भी ये था कि अब हॉस्पिटल कहाँ जाए, क्या करे। उसके बाद हॉस्पिटल के लिए हम लोग रुके, मतलब जब उज्जवल की पूजा थी उसके बाद गए, क्योंकि 1.5 महीने के बाद तो हमारे को ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूजा थी उज्जवल की, तो पहले अक्षय हमारा ये था कि शायद हम 3rd मंथ तक किसी को भी ना बताए। फिर अक्षय का ये था कि चलो परिवार वालों को तो हम लोग बता सकते हैं। फिर पूजा के लास्ट दिन था, हाँ पूजा हो चुकी थी, उसके लास्ट दिन अक्षय ने बोला कि चलो अपनी फैमिली वालों को भी बता देते हैं। मैंने एक बार मैंने चीज़ बोली इनको कि बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, जब तक डॉक्टर से कंफर्म नहीं हुआ तो तब तक। कहते नहीं कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो, फिर हमने सबको बताया, सब लोग इतने खुश हुए। मतलब मेरे को उस टाइम लग रहा था कि लोग, मतलब उनके एक्सप्रेशन, वो चीज़ें इतनी खुश। इनफैक्ट मेरे को याद है दिव्यम की मम्मा, वो ना नीचे नहीं आ रहे थे, उनको जैसे ही उनको पता चला कि हमने ऐसी ऐसी खुशखबरी देनी है, वो सब काम छोड़ के ना उज्जवल के घर आ गए। कहते हम मैं बहुत खुश हूँ, हम तो चाहते थे ये सब चीज़ ये। मैं कहा चलो अच्छी बात है, फैमिली वाले खुश हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। अब मेरे पेरेंट्स तो, मम्मी को तो इतनी खुशी थी, उनका तो यही था कि पहले वो मेरे पीछे शादी के पीछे शादी कर, उसके बाद कि चलो नहीं अब बेबी करो।
तो पेरेंट्स तो आपको पता है खुशी होते हैं, चाहे वो अक्षय के पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स है, सब खुश थे। उसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल। फिर एक हॉस्पिटल का था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम टेंजिन जाए या KNH जाए। KNH का भी हमने सुना था, फिर थोड़ा सा मन में ऐसी डाउट था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम एक बार टेंजिन जाते हैं, क्योंकि वो नज़दीक भी था और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे थे। तो जो मेरी डॉक्टर है वो डॉक्टर नीना राणा है, वो काफ़ी अच्छे हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं और चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट प्रेगनेंसी आपको कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं। तो हम लोग गए 3rd मंथ में, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। हाँ मतलब पहली बार जब मैं गई तो नॉर्मल थोड़ा सा चेकअप था, उसके बाद उन्हें टेस्ट किए, मेरे बहुत से टेस्ट हुए, बहुत ब्लड टेस्ट, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड की बारी आई, वो भी थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे लगा नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है जैसे सबके होते हैं। तो मैं खूब मतलब ऐसे पानी पी रही थी कि हाँ चलो ठीक है। तो मुझे बोला बेटा पानी पीने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें अल्ट्रासाउंड। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी जो प्रेग्नेंट है और जो जिनके बेबी हो चुके हैं उनको पता है अल्ट्रासाउंड कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम बेबी की हार्ट बीट सुनी। लाइक ओ मतलब बड़ा ऐसा फील हुआ कि आपके पेट में मतलब क्या चल रहा है। इससे पहले आपको मतलब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी था और थोड़ा मतलब होता है ना उसको। तो अक्षय को तो देखो अंदर अलाउ नहीं किया, सिर्फ मैं ही अंदर थी। पर दिक्कत ये हो गई कि मेरा अल्ट्रासाउंड तो अच्छे से हो गया, चलो ठीक है सब कुछ है, पर मेरे जो यूट्रस है उसके बाहर थी सिस्ट। वो बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि थोड़ा डर भी लग गया था कि कोई दिक्कत ना हो बेबी को, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला था कि सिस्ट वैसे बहुत छोटी है, पर अगर बढ़ जाएगी तो बेबी के लिए भी दिक्कत होएगी, हो सकती है। तो फिर मतलब मन में ना उसने बड़ा डर था। फिर हम पहले ये बात किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, फिर कि चलो अपने घर वालों से तो हम शेयर करते हैं। फिर हम लोगों ने अपने घर वालों से शेयर किया, पापा से किया। आपको पता है अक्षय के पापा तो इतने पॉजिटिव है, अगर कोई टेंशन भी होती है तो वो चली जाती है। जैसे उनसे बात की, उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं होता है, आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर क्या बोलते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि हमें ना आपका हर मंथ अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि सिस्ट बढ़ तो नहीं रही है। फिर चलो ठीक है। फिर एक वो डर, बाकी अक्षय का तो चलो जेंट्स लोग नहीं दिखाते, पर मेरे को डर था कि अब मैंने कंसीव किया है, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए या बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिस्ट अपने आप ही जैसे जैसे यूट्रस बढ़ती गई, बेबी ग्रो होता गया, अपने आप ही वो ख़त्म हो गई। मतलब डॉक्टर ही बोला कि आपकी जो सिस्ट है वो नहीं है, मतलब ना। मैंने कहा चलो ये चीज़ अच्छी है। फिर उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी 3rd मंथ के बाद भी, आई थिंक हम 3rd 4th हम लोग गांव गए हैं, घूमते थे। हमने एक ही बार डॉक्टर से पूछा था कि हम लोग घूम सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो आपकी अगर बॉडी अलाउ करती है, वैसे तो 3rd मंथ तक जो आपको पता है कि वैसे लोग जाते ही नहीं है, मुझे भी मना किया था कि नहीं जाना इधर उधर ये चीज़। पर मैंने सोचा कि जब हमारा काम देखो आपको पता है व्लॉगिंग का है, एक जगह व्लॉगिंग नहीं होती है, ना ही मैं कर सकती हूँ। अब ना मैं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को एक ही जगह रहना पड़ जाए। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता है, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, फिजिकली में मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे को कुछ लगेगा तो मैं बताऊंगी। बट टच वुड मेरे को 3 मंथ मेरे बहुत अच्छे से निकल गए, घूमते फिरते ये सब चीज़ें। मुझे 3 मंथ का कुछ नहीं पता चला, ना मुझे वॉमिटिंग हुई, ना मुझे कुछ नोज़िया, मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, खुद को भी फील नहीं होता था, ना मैं होने देती थी कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। 3rd मंथ मेरे बहुत अच्छे आराम से निकल गए। और इतनी अच्छी आपको पता है सपोर्टिंग फैमिली है, तो कैसे ही पता चलेगा किसी को। फिर जो 4th और 5th आए, वो हल्के से सिस्ट की वजह से थोड़ा सा मुझे टेंशन रहती थी कि क्योंकि 5th मंथ के बाद सिस्ट मतलब बिल्कुल ख़त्म हुई थी, उससे पहले तो थोड़ी सी फिर भी थी। तो अक्षय भी आपको पता है वो कितने सपोर्टिंग है, वो हमेशा बोलते हैं कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहे पॉजिटिव रहे। तो बस मैं वो ही रहती थी। 4th और 3rd मंथ के बाद तो आई थिंक मुझे लगता है यूट्यूब फैमिली को भी हमने बता दिया था। 3rd मंथ कंप्लीट हो गया, 4th के मिड में बताया था। कुछ लोगों ने वो चीज़ एक्सेप्ट करी थी, कुछ लोगों ने नहीं करी थी, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आपको नहीं बताना चाहिए, चीज़ें बतानी सही नहीं होती है। कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं अच्छी बात है आप लोग शेयर कर रहे हो। वैसे मेरे को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं शेयर करूं अभी से, क्योंकि आपको पता है पुराने बुजुर्ग यही बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, ठीक नहीं होता है, नज़र लगती है, ये सब चीज़ें। पर जो अक्षय तो उन्होंने बोला ये चीज़ कुछ नहीं होती है। अब जिनके साथ हम अपनी डेली लाइफ शेयर कर रहे हैं उनको भी तो चीज़ें पता लगनी चाहिए। पर फिर धीरे धीरे करके आपको पता है बैड कमेंट्स भी आए, ये है वो है ऐसा है वैसा है। मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग व्लॉग्स के लिए अपना सब कुछ शेयर करते हो, ये सब चीज़ें। फिर एक टाइम के लिए ना मैंने बड़ा ऐसा बना दिया कि बोलते रहो, जो बोलना है बोलते रहो। फिर उसके बाद रुक जा अक्षय,
तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मुझे बीच में ब्रेक लेनी पड़ती है क्योंकि मैं इतना एक ही फ्लो में बोल नहीं सकती हूँ। तो 3rd मंथ जो मेरा बहुत अच्छे से निकल गया, मुझे जैसा मैंने बोला मुझे नहीं फील हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। या 4th मंथ में हम लोग अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि चलो अभी ठीक है आप जा सकते हो। उसके बाद हम लोग गए गाँव क्योंकि रूबी दी आए थे इधर जीवा को लेके। फिर मेरा ये था कि यार नहीं मुझे उन छोटे बच्चों से मिलना है, तो हम लोग 4th मंथ में गाँव भी गए। सोचो बहुत दूर है चौपाल 110 या 120 ऐसा कुछ किलोमीटर्स है। हम बहुत आराम से गए सिर्फ अक्षय की वजह से, क्योंकि जब इनको पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो हम लोग बहुत टाइम लगाते थे ट्रैवलिंग में। आप लोग बोलते थे ना कि आप लोग इतना क्यों ट्रैवल कर रहे हो। 2 घंटे का जो रास्ता होता था हम 4-4 घंटे लगाते थे, 4-4 में हम लोग 6-6 7-7 घंटे लगाते थे, इसीलिए कि थके ना, कोई दिक्कत ना हो, रुक रुक के चलते थे। तो इधर जीवा से मिली और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो। फिर रूबी दी से मिली, उन्होंने भी चीज़ें समझाई, आपको पता है क्योंकि उनके अब उसी टाइम कुछ टाइम पहले ही बेबी हुए थे, तो उन्हें बड़ी चीज़ें समझाई कि कुछ नहीं होता है। तो और मेरे को ये लगा कि मतलब जो ये चीज़ मुझे अभी तक लगती है वो ये है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है सब कुछ जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो सब आपको ही फील होंगे, आपके हस्बैंड को भी नहीं हो सकते, फैमिली वालों को भी नहीं हो सकते। तो हम लोग गाँव गए, गाँव के बाद हम फिर शिमला आए क्योंकि 5th मंथ स्टार्ट होने वाला था और मेरा अल्ट्रासाउंड था। मेरा अल्ट्रासाउंड चले रहते थे सिस्ट की वजह से। तो एक चीज़ अच्छी हुई थी कि 5th मंथ में पता चल गया था कि सिस्ट नहीं है, आपका बेबी भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, फुली ग्रो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे 5th के मिड से या 6th से ना बेबी फील होने लग जाता था, वो करवट बदल रहा है, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी से फील होती थी। मैं अक्षय को भी दिखाती थी पर उस टाइम पता नहीं चलता था क्योंकि बेबी बड़ा छोटा सा होता था। और मैं अपनी मम्मी से शेयर करती थी ना, जब मैं मम्मी को ही बोलती थी मम्मी यार मेरा पेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि किसी के ना 3rd मंथ के बाद पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। 5th के बाद मेरा पेट तो वैसा का वैसा, हल्का सा थोड़ा शायद बढ़ा हो। तो मैं शीशे में भी खुद को देखती थी, यार मेरा पेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। अक्षय को भी बोलती थी कि मतलब बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्या है, बहुत छोटू सा पेट था मेरा। और उसके बाद हम लोग गाँव जाने का प्लान बना हमारा, क्योंकि हमारा ये होता था कि घर वालों का भी होता था कि जितने टाइम घर में रह सकते हो अच्छी बात है, रेस्ट भी मिलता है और आप मेंटली भी बिल्कुल शांत रहते हो। यहाँ पे पता है इधर उधर भागना होता है। उसके बाद हम लोग गाँव गए और शिवम, उज्जवल, चाचू चाची ये लोग चूड़धार जा रहे थे। तो इनका था कि यार भाई जी मतलब अक्षय के लिए कि आप भी चलो। फिर अक्षय का ये था कि नहीं, अब शादी के बाद में उनका ये था कि मैं नेहा के साथ जाना चाहता हूँ, पर मेरा ना 5th मंथ स्टार्ट हो गया था तो डर भी लग रहा था। फिर इनका ये था कि अगर नेहा खुद से चल सकती है तो ठीक है, क्योंकि घर वाले भी मना कर रहे थे। तो मेरा पहले तो बिल्कुल मना था कि मैं चल पाऊंगी इतना, कि नहीं चल पाऊंगी, क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। उसके बाद बोलते हैं ना ऊपर वाले का जब आपको बुलावा आता है तो आप मना नहीं कर सकते हो, और मेरा बहुत पहले से था कि मैं जाऊं। तो उसके बाद हम लोग का पहले बिल्कुल मना था कि नहीं जाएंगे। जैसे शिवम उज्जवल का जहाँ उनका गांव है वहाँ पे हम रुके। उन्होंने बोला कि यार देख लो अगर आप लोग चल सकते हो भाभी। मैंने कहा चलो देखते हैं घर जाके। तो हमने घर जाके पापा से वैसी बात की, मतलब शिमला से कोई प्लान नहीं था, मेरा मना ही था कि यार आप चले जाओ अक्षय, मैं नहीं जा सकती हूँ, शायद मैं नहीं चल पाऊंगी। उसके बाद तो फिर हम लोग घर गए। हमने ऐसी पापा को बोला, पापा मम्मी को, कि क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं। शैलजा दी ने तो साफ ही मना कर दिया था कि मत जाओ, बहुत दूर है, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हाइट में जाके ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर एक टाइम में मेरा मतलब एक था कि जाऊं, एक था कि नहीं जाऊं। मम्मा ने तो मना कर दिया कि देखो मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं नहीं चढ़ सकती हूँ। फिर पापा ने मेरे मतलब ज़्यादा मेरे करके कि चलो कोई बात नहीं, तू चल सकती है, तू चल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आऊँगा। क्योंकि पापा को ये था कि बच्चे भी है, वैसे चाचू चाची भी थे, पर चलो कोई बड़ा होना चाहिए। उसके बीच में दिक्कत ये आ गई थी कि मेरे विजडम टूथ आ रही थी नीचे वाली, वो दर्द कर रही थी वो, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा था बाहर आने का, वो इतनी दर्द कर रही थी। उफ, मतलब मैं जब गांव भी गई हूँ ना तो उसी दर्द में दवाई खा नहीं सकती थी। तो वैसे ही कभी किसी की वजह कोई बोलता था लौंग का तेल लगा दो, उस करके चलो हिम्मत करके वो मैं चली गई। जिस दिन हमने चूड़धार सुबह हमने जाना था 4-5 बजे सुबह निकलना था, उसकी रात को मैं सारी रात सो नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रही थी। और प्रेगनेंसी में अगर आपको थोड़ी भी दर्द हो ना वो बहुत बड़ी लगती है और आप उतना मेंटली स्ट्रांग भी नहीं हो पाते हो दर्द लेने के लिए। मुझे बहुत दर्द होती थी तो सारी रात मैं सो नहीं पा रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ। फिर मेरा यह था अगर मैं मना करूँगी तो अक्षय भी नहीं जाएंगे, फिर पापा भी नहीं जाएंगे। मेरा ये था कि मेरी वजह से अक्षय हर साल जाते हैं तो ये होगा कि वो इस साल नहीं जा पाएंगे। मैं कहा कुछ नहीं होता,
महादेव के पास आ रही हूँ। दर्द होगी तो वो अपने आप ही ठीक कर देंगे। और बीच में थोड़ी दर्द कम हो गई सुबह जब हम लोग निकले। बीच में जब निकले और हम लोग शायद 9 बजे पहुंचे। सरा पहुंचे थे अक्षय, सरा पहुंचे थे। उसके बाद जब चढ़ाई चढ़ते हैं ना, एक तो मुझे ज़्यादा जगह का अभी पता नहीं है वहाँ की, जहाँ से चढ़ाई चढ़ते हैं मंढा जो जगह है, एक मंढा, वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा हमने शुरू की। तब तो मेरी दाढ़ ठीक थी, उतनी दर्द नहीं थी। मैं आराम से बातें करते करते चाची चाचू पापा के साथ, शिवम उज्ज्वल के साथ आराम से निकल गई ऊपर। पर एक जगह आई बीच में, तो उस वहाँ पे मुझे दाढ़ में जो दर्द हुई, उस टाइम मेरे से ऐसा हो गया था कि मेरे से बात भी मत करो। मेरा इतनी दर्द हो गई थी कि मतलब मेरे से सहा नहीं जा रहा था। मेरा मुंह भी ऐसा होता कि रोने वाला की। फिर मेरा यही था कि भगवान जी प्लीज़ मेरे को एक बार ऊपर पहुंचा दो और प्लीज़ मेरी ये दर्द ठीक कर दो। मेरे मन में ये था। और कुछ दिक्कत ये थी ना कि भूखा मैं रह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे आपको पता पेट में बच्चा था तो उसको भी भूख लगती थी, उसको भी खाना पड़ता था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। इन सब ने खाया, मैंने थोड़ा सा सिर्फ इसलिए खाया कि चलो पेट में एटलीस्ट कुछ तो जाए, और इतना चढ़ाई चढ़नी थी। और उसके बाद थोड़े, मैं आपको सच बताऊं, थोड़े आधे घंटे के गैप में मेरी दर्द गायब होगी। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मेरे दांत में दर्द होगी। मैं खुद हैरान होगी। उसके बाद बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम लोग आराम से हम काला बाग पहुंच गए। मैंने अक्षय से पूछ के भी, क्योंकि मेरे को नाम याद नहीं है, काला बाग पहुंच गए। मेरे को खुद भी यकीन नहीं हुआ कि हम लोग इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गए और मैं चढ़ाई चढ़ पाई। मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आपको पता है बहुत ज़्यादा चढ़ाई है वैसे चूड़धार में, नॉर्मल इंसान भी नहीं चढ़ सकता है, पर मैं चढ़ गई। उसके बाद हम लोग वहाँ पे रुके क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। थोड़े आधे पौने घंटे के बाद हम लोग चुड़ेश्वर महाराज के पास पहुंच गए। मैं आपको बता नहीं सकती जितनी खुशी उस टाइम मुझे हुई। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी हुई कि चलो मेरा बेबी मेरे अंदर है और उसको भी भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं वैसे भगवान को बहुत मानती हूँ, और इतनी खुशी होती है कि आप भी गए हो और आप अपने होने वाले बच्चे को भी साथ लेके जा रहे हो। आप इतनी हिम्मत आप पे वैसी नहीं आती है। भगवान ने हिम्मत दी होगी कि नहीं बेटा तूने, तेरा मन है कि तू सच्चे मन से आए। और हम लोग पहुंच गए। उसके बाद पापा और चाची ने बोला कि एक काम करो, रेस्ट कर लो, कल सुबह हम ऊपर टॉप में जो एक बड़ी सी मूर्ति है महादेव की, वहां जाएंगे। फिर मेरा ये था कि अगर अभी चलेगी तो ठीक है, सुबह का पता नहीं। मैं कहा कोई नहीं, हम लोग आधे घंटे वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। पापा ये भी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं तू रेस्ट कर ले। मैं कहा नहीं, मैंने देखना है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैंने फोटोज देखी थी। उसके हम लोग का कोई लिंक था भी नहीं, तो मैं गई भी नहीं थी उधर। उसके बाद जब मैं टॉप पे पहुंची ना, इतनी खुशी, शांति, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गई। बहुत अच्छी जगह है। और उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए, आराम से हम नीचे आए, हमने रेस्ट किया। हाँ कि थोड़ा सा ये कि वहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल हल्का सा कम हो गया था सुबह के टाइम, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। पर हाँ ये कि फिर हम लोग 5 बजे ना वहाँ से निकल गए कि कोई और दिक्कत ना हो। 5 बजे हम वहाँ से निकले और 9 या 10 बजे हम नीचे पहुँच गए। फिर हम लोग सरा गए, क्योंकि बोलते हैं कि जब आप चूड़ेश्वर महाराज के दर्शन करके आते हो तो आप सरा में भी करवाओ। वहाँ पे भी बड़ी अलग चीज़ दिखी कि वहाँ जो मंदिर है ना, ऊपर जाके ना इतनी छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, इतनी शायद इतनी, उसमें चलना भी एक टास्क है। मुझे ना चलना नहीं आ रहा था। मैं चढ़ तो गई, वापसी में जब मेरे को उतरना था मुझसे उतरा नहीं जा रहा था। मैं इतने आराम से उतरी हूँ। पर पहली बार मतलब ना मुझे ये सब देखने का मौका मिला विद माई बेबी। उसके बाद हम लोग वापस आए। फिर मेरे को ये था कि यार मैं बीमार ना हो जाऊं, या मेरे को टांगों में दर्द ना हो जाए, क्योंकि मुझे वैसे अगर मैं बहुत चलती हूँ तो मुझे टांगों में दर्द होती है। मैं आपको बताऊं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड कुछ भी नहीं। वही बात है कि थोड़ा आप मेंटली स्ट्रांग थे, और मेरा सिर्फ इतना था कि मुझे एक बार दर्शन करने हैं और मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही जाना है। उसके बाद थी, आपको पता है, हमारे भांजे रॉनी की शादी। तो उसके लिए भी थोड़ा वैसे ही था कि अब वैसे एंजॉय कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में शॉपिंग भी नहीं की थी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ये था कि मेरा पेट क्यों बढ़ जाएगा या ऐसा हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की भी थी कि अगर मैं बहुत मोटी होगी तो मैं पतली कैसे होंगी। पर उसके बाद जब हम लोग गाँव से आए, उसके बाद शॉपिंग, आपको पता है शादी थी, शॉपिंग करी, ये सब चीज़ें करी। तो रॉनी की शादी का भी ये था कि मेरे को लगा था कि शायद मैं अच्छे से एंजॉय ना कर पाऊँ, क्योंकि 5th मंथ के मिड में थी उनकी शादी। 5th मंथ मेरे को स्टार्ट हो गया था। 5th मंथ की स्टार्टिंग में मैं चूड़धार गई थी, उसके बाद इनकी शादी थी। फिर भी मेरे को ऐसा था कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। पर उसके बाद मैं यहाँ भी गई, यहाँ भी मैंने फुल एंजॉय किया। मतलब मैंने खूब डांस किया, मेरे को मतलब खूब डांस किया। मुझे ऐसा लगा कि चलो जब मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी।
खूब डांस किया, हल्दी मेहंदी। हाँ, जब दूसरे दिन बारात थी तब मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि बॉडी फिर धीरे धीरे करके ना थकना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग बारात में भी गए। मेरा ये था कि चलो ठीक है। उसके बारात में मैंने गई, थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि धीरे धीरे ना बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। आपके हल्का सा स्टमक बाहर आने लग गया, फिर आप थकना शुरू हो जाते हो। फिर भी मैंने रखा कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, कुछ नहीं होता है। हम लोग शादी हो गई, उसके बाद रोडू जाने की बारी आई। फिर पापा ने बोला कि मेरे को पता है तू जा सकती है। मैं कहा मैं जा तो सकती हूँ, बस वही बात है ना कि वो दाढ़ जो दर्द थी, क्योंकि वो रोनी की पूरी शादी में मुझे दर्द थी। मैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं थी, मैं दवाई लगा लगा के, लौंग लगा लगा के कि चलो थोड़ी देर ये वाला फंक्शन अटेंड कर लूँ, ये कर लूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम मेरा ये था, मेरी गलती ये थी कि मुझे लगा कि शायद निकाल नहीं सकते विजडम टूथ। मेरे को लगा कि शायद जैसे डॉक्टर मना करेंगे ये सब चीज़ें, तो मैंने डॉक्टर से पूछी नहीं। तो उसके बाद पूरी शादी मैंने, आपको बताऊं, एक तो बेबी पेट में था और बहुत से मूड स्विंग्स अलग होते हैं, और दर्द इतनी थी मुझे। पहली बार मेरे को इतनी सालों में दाढ़ में ऐसी दर्द हुई, ऐसा लग रहा था भगवान ये दर्द। दिन में तब भी मैं ठीक होती थी, और रात को 12 बजे के बाद मुझे दाढ़ में दर्द होती, इतनी गंदी। और रोडू, हम लोग जब रोडू गए, रोडू में भी मैं कोई मतलब ऐसा फंक्शन अटेंड नहीं किया है। थोड़ी देर सिर्फ बाहर गई, डिनर किया, उसके बाद मैं पूरी रात सिर्फ वो दवाई लगा के थी कि ठीक हो जाए, ठीक। और सिर्फ वो जो ठीक होती थी 10 मिनट के लिए होती थी, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाती थी। तो हम लोग रोडू से वापस आए। उस दिन तो रात को ऐसा हो गया था, मैं शैलजा दी को कॉल किया कि आप दूसरे दिन मैं आ रही हूँ, अपॉइंटमेंट दे दो मेरे को बहुत दर्द है। और उसके दूसरे दिन मैं पहुंच गई। डॉक्टर विनीत है, उन्होंने बहुत प्यार से मेरी दाढ़ निकाली, मुझे पता भी नहीं चला कि दाढ़ निकाल दी है। और एक दिन मुझे हल्की सी दर्द रही होगी, उसके बाद मेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी निकाली है, इसी डर से निकाली है, क्योंकि दाढ़ की दर्द बहुत बुरी होती है। तो ये जो मतलब 5-6 महीने मैंने बहुत अच्छे से मज़े से एंजॉय किए, मतलब घूमने फिरने, मतलब वैसे तो मैं 7-8 महीने घूमती फिरती रही हूँ, सिर्फ अब घर पे बैठी हूँ। तो ये गांव जाना, हाँ ये है कि 5 महीने के बाद मैंने, मतलब 6 मंथ के बाद मैंने चौपाल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लंबा था। बंद करते भाई। तो रोनी की शादी के बाद भी हम एक बार गांव गए थे, उसके बाद नहीं हम गए, क्योंकि उसके बाद 31 जुलाई के बाद मेरे को अच्छे से याद है हम लोग शालिनी गए नहीं है। हमारे को 4 महीने हो गए। मैं अक्षय को बोल भी रही थी कि हमारे को 4 महीने हो गया, पता नहीं कैसा होगा गांव में, क्या होगा। तो अब मैं गांव जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। उसके बाद फिर 6 मंथ में फिर से अल्ट्रासाउंड था, क्योंकि बेबी की ग्रोथ देखनी थी, अच्छे से हुई है नहीं हुई है, उसके ऑर्गन सब कुछ चीज़ें बन गई है कि नहीं बनी है। तो वो सबसे लंबा अल्ट्रासाउंड था मेरा, आधे घंटे का, 35 मिनट का, जिसमें मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए थे कि यार क्या कर रहे हैं अंदर, क्योंकि जो मेरे अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर है वो बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड करते हैं, बहुत टाइम लगा के तसल्ली से कि कोई चीज़ें छूटे ना। तो उस दिन हम लोग अल्ट्रासाउंड करने गए, मैं खुद ही थक गई थी कि यार कितना टाइम लगा रहे हैं अल्ट्रासाउंड में। तो उनका ये था कि सारी चीज़ें दिख जाए, क्योंकि 6 मंथ के बाद आई थिंक 8 मंथ में अल्ट्रासाउंड करता है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड आराम से किया, उन्होंने ही बोला कि बेबी ठीक है, बेबी की ग्रोथ भी ठीक हो रही है, सब कुछ सही से बन चुका है। तो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैंने बताया जो मेरी डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाती है। अगर कुछ ऐसी थोड़ी टेंशन वाली चीज़ें होगी वो भी आपको इतने प्यार से समझा देते हैं कि आप भूल जाते हो कि चलो ऐसा कुछ है, ठीक है। वो चीज़ हो गई। 6 मंथ के बाद हम लोग फिर ये हो गया था कि घर में रहने लग गए थे, बीच में हम लोग चंडीगढ़ भी चले गए थे। फिर हमारा ये हो गया था कि फिर तो 6 मंथ के मतलब अल्ट्रासाउंड के बाद ये हो गया था कि फिर बेबी किक मारना शुरू कर रहा था, उसका जो घूमता था वो चीज़ें फील होने लगी थी, मतलब फिर चीज़ें सच में फील होने लगी थी कि नहीं यार आपके टमी में कुछ है, घूम रहे हैं, किक मार रहे हैं, चीज़ें फील हो रही है। मैं अक्षय को भी दिखाती थी ये चीज़ कि देखो यार ये चीज़ है, तो अक्षय को भी बड़ी अच्छी चीज़ लगती थी कि नहीं, फिर मतलब एक असली मायने में आपको फील होने लगता है कि नहीं यार आपके टमी में कोई चीज़ है। उसके बाद हम बीच में चंडीगढ़ भी गए थे, क्योंकि हमें ये था कि हमें बेबी की शॉपिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। आई थिंक मेरे को लगता है ये सबसे बेस्ट एक डिसीज़न था मेरा और अक्षय का। काफ़ी लोगों ने मना भी किया कि इतनी जल्दी नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ें टाइम 8 मंथ में लेते हैं या 9 मंथ में लेते हैं। पर मेरा भी था, मैं भी जब कमेंट्स पढ़ती थी या बड़े बोलते थे तो मैं भी अक्षय को वही चीज़ बोलती थी कि नहीं नहीं यार ये सही बोल रहे हैं। पर अक्षय का ये था जो इन्होंने डिसीज़न ले लिया, पर वो डिसीज़न सही भी होता था। पहले हमें गलत लगता था, एंड में वो डिसीज़न बिल्कुल सही होता था। चंडीगढ़ गए, थोड़ा सा घूमे, ये भी चंडीगढ़ भी सिर्फ अक्षय मेरे करके गए कि तो थोड़ा सा घूम लेगी फिर लेगी, अंदर ही अंदर ना
अजीब हो जाता है। मैं आपको सच्ची बताऊं, अभी मैं 9 मंथ में अंदर घर के अंदर ही हूँ, कहीं जा नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ना ऐसा लगता है बीच में, हे भगवान क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और खासकर वो टाइम जब आप ये 5 से 7 बजे का टाइम होता है शाम का, बहुत अजीब लगता है, रोना आ जाता है, पता नहीं बड़ी सी चीज़ें चलती है दिमाग में। तो इससे बचने के लिए हम मैक्सिमम टाइम बाहर रहते थे, घूमते फिरते थे कि चलो फील ना हो बिल्कुल भी ये चीज़ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या ये प्रेग्नेंट वैसे कोई बीमारी नहीं है वैसे इंजॉय करनी चाहिए। हाँ, कुछ बॉडी में देखो, सबकी बॉडी सेम नहीं होती है। जो मैंने लोगों से बात की है, जिन्होंने मेरे से चीज़ें डिस्कस करी है पर्सनल मैसेज करके, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को नोज़िया होता है, और नोज़िया तो आपको पता है इतना बुरी चीज़ है, और तबीयत जब किसी की खराब हो रही है तो उसकी बात तो मुझे चलो समझ आती है। सबकी चीज़ें देखो, किसी की शुगर भी बढ़ जाता है, किसी को थायराइड होता है, सबकी अलग अलग चीज़ें होती है। पर टचवुड मुझे ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, और इसी वजह से मैं इतना ट्रैवल करती थी। आप लोग बोलते थे ना कि आप लोग इतना ट्रैवल करते हो डॉक्टर आपको मना नहीं करते। देखो, डॉक्टर वैसे सबके ही मना करते हैं। मैं वैसे ये जो व्लॉग्स है डॉक्टर भी देखते हैं तो वैसे ना डॉक्टर्स हर चीज़ के लिए मना करते हैं। पर आप जब मेंटली खुद से आपको पता आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको आपकी कोई चीज़ बड़ी है ना, तो मुझे लगता है आप कर सकते हो। तो इसीलिए हमने बहुत ट्रैवल भी बहुत किया, घूमे फिरे, और मुझे 8 मंथ मतलब 7th 8 मंथ का पता भी नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। इसी करके अगर शायद घर पे होती या इस चीज़ को ऐसे बोझ लेती कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तब शायद होता, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था 7 मंथ का। उसके बाद हम लोगों को, आपको पता है, मैंने शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट मैंने बैग भी बना के तभी रख दिए थे, क्योंकि अभी कभी भी जाना पड़ सकता है। तो जो थोड़ी सी जो जर्नी एक हमारी बीच में ऐसे रही, वो है 8th और 9th की, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो 7 मंथ की प्रेगनेंसी है, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत अच्छी थी, बहुत हंसती खेलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टचवुड बेबी भी बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था, ना कोई स्वेलिंग, ना कुछ उठने में दिक्कत, बैठने में। मैंने काम भी सब किया है अपने घर का, घूमने का, फिरने का। इनफैक्ट मैं घर जब घूम फिर के आती भी थी तो मैं घर पे सब काम करती थी। हाँ, धीरे धीरे बीच में ऐसे होता था कि जैसे चपातियाँ बनानी है, बहुत टाइम खड़े रहना है, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी। तो ये जो 7 मंथ है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से रहा है। और 8 और 9 मंथ है वो थोड़ा सा ऐसा रहा है कि थोड़ी टेंशन भी, और होता है ना बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो मैं अक्षय के साथ शेयर करूंगी। तो मैं चाहूंगी कि अक्षय दरेक जी आए और अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताए कि उनको कैसा लगा 7 मंथ में। होने वाली माँ ने तो मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी, तो होने वाले पापा को भी कुछ चीज़ें बतानी चाहिए जो उन्होंने एक्सपीरियंस ये तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं बीच में आने वाला हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि नेहा को पूरा टाइम देता हूँ, और नेहा एक्सप्रेस करेगी तो इसको भी अच्छा लगेगा, और एक जर्नी पूरी रिकॉल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ही टाइम में वो समय आने वाला है जब हम इन चीज़ों को भी मिस करेंगे। तो हमने सोचा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर देते, कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी। हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो, तो एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो सही रहता है। और अगर किसी ने देखना हो तो सीधा ही वीडियो में आके सब कुछ जान सकता है। और अगर बात करें 8th और 9th मंथ की, 9th तो अभी चल ही रहा है, और 8th मंथ काफ़ी अलग था हमारे लिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि सब चीज़ें बढ़िया जा रही है। जैसे आपको पता है, सब लोग बोलते थे आप नेहा की प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ जा रही है। नो डाउट वो हर चीज़ हो रही थी। बाद में हमें 8 मंथ में पता चला, जब अल्ट्रासाउंड हुआ, कि बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है और बेबी की ग्रोथ भी थोड़ी सी नहीं बढ़ रही है। फिर हमें बड़ी टेंशन हो गई। फिर डॉक्टर से हमने पूछा हम क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि जब इसको सलाइन लगा था, ग्लूकोज लगा था, हॉस्पिटल में 2-3 दिन थे हम लोग, तो वो इसीलिए लग रहा था बेबी की ग्रोथ के लिए और वेट के लिए। तो उस टाइम पे वो 2 किलो से कम था। डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि 2 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, और मिनिमम 2.5 किलो होना चाहिए। 2.5 किलो में ही हम लोग जो है कुछ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी 37+ वीक में करेंगे जो भी करेंगे। तो 37+ अभी हुआ नहीं है, अभी 36 चल रहा है। तो काफ़ी सारी कंडीशंस ये थी। अब आपको पता है, जब सब चीज़ें सही हो रही हो, बीच में आपको ऐसी चीज़ पता लगती है, तो थोड़ा सा माइंड जो है ना वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चिंताएं बढ़ जाती है। उस चीज़ में नेहा की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लग गई। और 8 मंथ में बहुत सारे चेंजेस देखे मैंने जो अभी तक नहीं देखे, क्योंकि मैं डे 1 से साथ में हूँ, तो मेरे को हर एक चीज़ पता है नेहा की। तो 8 मंथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, मूड स्विंग्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और नेहा को खुद भी थोड़ी सी टेंशन होती होगी कि अब पता नहीं अब क्या होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कहा है कि इस टाइम पे बेबी सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 10 बार उसकी मूवमेंट होनी चाहिए।
तो वो भी अब कम हो रही है। तो हम लोगों की टेंशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो अब यही है कि हम वेट कर रहे हैं कि कब हम डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है अभी नहीं आना है। तो अगर उन्होंने कहा कि बहुत ही कम हो जाती है मूवमेंट तो आपने आना है। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और जो हमारा 9th मंथ है इट्स गोइंग वेरी गुड राइट नाउ। थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, वो सब चीज़ें हो जाएगी विद टाइम। और अब जो मेन इंतज़ार है वो बस इस चीज़ का इंतज़ार है कि जब इतना लंबा टाइम हमने जो अच्छे से बिता दिया आगे भी सब अच्छा हो। और मेरी तो यही दुआ है कि माँ और बच्चा जो है ना वो हेल्दी रहे, दोनों ठीक रहे। और बच्चा चाहे जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, वी आर वेरी हैप्पी। और बस इंतज़ार है इस पल का। और नेहा काफ़ी बार मुझे कहती है कि अक्षय बहुत ज़्यादा इमोशनल है। Yes. और नो डाउट आई एम वेरी इमोशनल। और ये चीज़ें पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। और जैसे ही अब मेरे को पता है कि वो मोमेंट आने वाला है, मैंने बताया आपको मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। इतना नर्वस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। तो मेरी धीरे धीरे अब चीज़ें वो नर्वसनेस से इमोशंस में बदलनी शुरू हो जाएगी। और आई नो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और पता नहीं शूट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 9 मंथ का पीरियड बहुत लंबा होता है किसी भी चीज़ के लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जिन्होंने हमें हिम्मत दी, और हमारे फैमिली वाले जो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। इन्हीं के कारण हम लोगों को पता नहीं चला। और मैं सच्ची बताऊं तो 9 मंथ कब हो गए मेरे को अभी भी नहीं यकीन हो रहा कि हम लोगों ने ये सफ़र 9 मंथ तक का तय कर दिया है। अभी भी ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी बच गया है। अब वो समय भी आने वाला है जब कुछ टाइम में बेबी 2 से 3 हो जाएंगे। हाँ हमारे साथ होगा। तो मतलब ये है कि जो 9 मंथ है, 8 और 9 मंथ, मतलब मैं अपने लिए बताऊँ तो बहुत टफ है। मैं मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी उस करके। और मेरी बॉडी में भी काफ़ी चेंज होने लग गया, क्योंकि बीच में बेबी काफ़ी ज़्यादा एकदम ग्रो हो गया, पेट एकदम बाहर निकल गया। तो अब जिस इंसान को, मुझे थोड़ी सी है कि अगर मैं, मतलब ये है कि मैं खुद से कर सकती हूँ तो ठीक है मैं कर लेती हूँ। फिर वो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि आप खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, मेरी तरह मत करो। क्योंकि मैं ये होता था कि नहीं क्यों नहीं कर सकते, मैं करूँगी। वो एक मी वाली फीलिंग आती है ना, मेरी फ्रेंड बोलता है कि आपको मी वाली बहुत, मैं सिर्फ इसलिए करती थी कि अक्षय को बर्डन ना पड़े। पर आप प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करना। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। बल्कि 8 मंथ के बाद तो हमने वैसे भी नेहा से कुछ भी कराना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले नेहा मानती नहीं थी, फिर इसको खुद फील होने लगा, फिर हमें भी दिखा, मुझे भी दिख रहा है कि पेट बढ़ने की वजह से उठ नहीं पाती है जल्दी जल्दी, करवट नहीं ले पाती है, रात को सो नहीं पाती है। और ये चीज़ें ऐसे कई बार ऐसा होता है पूरी पूरी रात भर सो नहीं पाती है, क्योंकि दिक्कत हो रही होती है तो वो पूरी रात नहीं सो पाती है। बेचैनी भी होती है। और फिर मेरा ये होता है कि मैं बेबी की मूवमेंट सुन लूँ, हो रही है नहीं हो रही है। अब ये तो पता नहीं, चलो अक्षय है, पर एक अब जब आप माँ बनने वाले हो, अपने 9 मंथ बेबी अपने टमी में रखा है, तो आपको होता है कि कुछ दिन रह गया तो नहीं सब सही हो जाए, नहीं हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं अक्षय को भी ना बोलूँ, क्योंकि इनको भी मैं टेंशन ना दूँ। तो इस करके होता है कि चलो 15 मिनट की वीडियो में तो ये होता है कि अच्छे से आना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें। पर ये है कि बिहाइंड कैमरा मैंने अक्षय को बहुत परेशान किया है। मूड स्विंग्स ही बड़े ऐसे थे, मुझे खुद नहीं समझ आता था। एकदम में मैं रोना शुरू कर देती, अगर इन्होंने थोड़ा जोर से बोल दिया तो मेरा रोना शुरू हो जाता था। कई बार मेरे को याद है मैं वॉशरूम में जाके भी रोती थी, इनको नहीं पता है, क्योंकि फिर मेरा मजाक उड़ाते थे कि वहां जाके रो रही है। क्योंकि कई बार ना चीजें ये समझाने के लिए भी बोलते थे, पर मेरे को नहीं समझ आती थी, मुझे पिंच हो जाती थी और फिर मैं रोने लग जाती थी कि नहीं। फिर थोड़ी टाइम में रोती थी, फिर सोचती यार नहीं मेरे पेट में बच्चा भी, मैं क्यों रो, मतलब मेरे को खुद को हंसी आती थी। मेरी कुछ चीज़ें बड़ी नौटंक बड़ी ऐसी हो गई थी, मुझे खुद भी चीज़ें नहीं समझ आती थी। पर चलो आप लोग को तो हम वो चीज़ें, अगर हाँ कभी अक्षय का मन होता तो अगर ये कैप्चर कर लेते तो आप बोलते हैं अच्छा ऐसा भी होता है। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। हाँ 5th मंथ तक नहीं थे, नॉर्मल था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और 8 और 9 मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आई फील वेरी ब्लेस्ड कि लाइफ के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उन सबको मैं अच्छे से जी रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। कमाई आपकी अलग है, आप बाकी सब चीज़ें अलग है, बट
आपका जो बेबी आने वाला है उसमें आप कितना हेल्प कर पा रहे हो, कितना साथ दे पा रहे हो, अपने पार्टनर को कितना स्वस्थ रख पा रहे हो। और मेरी यही कोशिश रहती थी कि अगर नेहा सब कुछ कर रही है तो मेरा भी कुछ एक पार्ट होना चाहिए, मेरी तरफ से क्या हो सकता है। सच्ची बताऊं तो 9 मंथ इसी तरह से इसलिए निकले क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, सपोर्ट बन के खड़े रहे, तो 9 मंथ का पता नहीं चला। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी अभी नए पापा बनने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी वाइफ का पूरे से ध्यान रखें, पूरी केयर करें। आई नो आप लोगों को जॉब भी जाना होता होगा, बाहर भी जाना होता होगा, स्टिल जब आप वापस आए तो थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को दे, इनको समझे, क्योंकि इनके पास सच्ची बताऊं तो कोई नहीं होता है शेयर करने के लिए। पार्टनर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और पार्टनर को बेझिझक बहुत सारी चीज़ें बोल भी सकते हैं, आप कर भी सकते हो। तो मेरी ख्याल से आपको वो कंफर्ट बनना चाहिए इस टाइम पे, मतलब यही कहना चाहूंगा जो मैंने अभी 9 मंथ में जो ये एक्सपीरियंस चीज होता किया। है क्योंकि चलो अगर तो दोनों जॉब कर रहे हैं फिर वो भी अलग चीज है। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, आप जॉब कर रहे हो, तो शाम को आप 1 घंटा आधा घंटा अगर उनसे बात करोगे और मतलब उनकी फीलिंग समझोगे कि क्या क्या दिन में उनके साथ हुआ है, तो देखो बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी निकल जाती है। बिल्कुल। इस टाइम आपको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, खासकर जो आपके 9 मंथ है। इस टाइम मुझे ना मतलब टेंशन भी रहती है कि आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैं दूसरों को तो काफी वो कर देती हूँ कि नहीं ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर जब आप खुद की बारी आती है तब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं। पर मेरा यही है कि जो भी प्रेग्नेंट है या जो कंसीव करना चाहते हैं, कुछ नहीं होता है, मजे से करो। अब मैं इस टाइम मतलब एंजॉय करो इस जर्नी हाँ, को basically। यहाँ पहुंच गई हूँ तो अब कभी भी बेबी हो सकता है, नहीं पता है 1 वीक के अंदर या कभी भी। तो मैं मेंटली अभी भी स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है मुझे ही करना है, कोई नहीं करेगा, ना ही हस्बैंड ना पेरेंट्स। और मैं आपको सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड है वो बहुत इमोशनल, मेरी मदर इन लॉ वो भी सेम है, मेरे मम्मा वो सेम है और मेरे फादर इन लॉ भी सेम है। तो इनका ऐसा है कि मुझे पता है अगर ये बेबी या मुझे देखेंगे ये रोने लग जाएंगे सारे। तो मेरे को यह पता है कि खुद से स्ट्रांग रहना है, आए अच्छे से बेबी हो जाए, मैं भी अच्छे से रहूं और कुछ टाइम बाद मैं आपको ऐसी हंसती खेलती हुई दिखूं, बिल्कुल कोई चेंज ना आए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया होगा ये ब्लॉग और आई होप आपको अच्छी लगी हो हमारी जर्नी और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको जानने को भी मिली होगी। तो मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पे ही खत्म विराम करना देना चाहिए। पहले मुझे डर लग रहा था कि आई डोंट नो मैं क्या बोलूंगी। इनफैक्ट अक्षय से को सुबह मैंने मना भी कर दिया था, मैं कहा यार मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी, बट अब कैमरे के आगे मैं चुप भी नहीं हो रही हूँ। हाँ, मैं यही देख रहा हूँ कि मुझे तो मौका खैर मिल नहीं रहा है, मुझे इसने बिठा दिया कि बस आ जाओ आप। और नहीं, आप ये बताओ कि आपको 9 मंथ मतलब जो मेरे साथ कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मतलब नेहा की मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतनी हिम्मत है कि मुझे फील नहीं होने देती, अभी भी मुझे फील नहीं होने देती अगर इसको कुछ भी हो रहा है। और ये एक मेरी ख्याल से समझ होती है कि इसको पता है कि अगर मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ऑलरेडी मेरा हस्बैंड इतना कर रहा है मेरे लिए, तो मैं उनको और परेशान ना करूं। तो बहुत कम रेयर ऐसी चीजें मिलती है। जो लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि कैनवला से नहीं दर्द होती है, यार सच में होती है, मेरे को सच में मतलब नहीं भी होती होगी, बट इसके केस में ये हो गया था कि जो इसको लगा था उससे इसकी नसें जो है ना ब्लॉक हो गई थी। उसके लिए उसमें इंजेक्शंस लग रहे थे, तो उससे क्या हो गया, हाथ बहुत ज्यादा सूज गया था। अब वो सूजन जहाँ हो गया वहाँ दर्द तो रही। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग था जब उन्होंने एकदम बोला कि एडमिट करो और कैनवला लगाओ। मैं अक्षय को पता कि कैनवला तो नहीं लगेगा, ऐसे कैसे लगा देंगे, और मैं बहुत डरती थी सच्ची बताऊं कैनवला से। इंजेक्शन तो चलो तब भी आप लगाओगे, दिक्कत ये थी ना कि वो 3 दिन तक वैसे ही रखना इस था, करके ज्यादा दर्द तो थी। और घर आ रहे हैं, फिर थोड़ा बच भी रहा है उसमें, yes। थोड़ा सा लग भी रहा है, तो कपड़े पहनने में मुश्किल हो रही है। तो वो सारी चीजें भी थी जो कि काफी मजेदार भी थी हमारे लिए। मम्मी और अक्षय मजे ले रहे थे, मेरी ऐसी मजबूरी थी ना कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोई चीज आपके अंदर लगी है 3 दिन तक तो बड़ा ऐसा होता था। बट अब मेरे को कोई डर नहीं, मुझे कोई डॉक्टर ने को बोल रहे थे तूने हाथ यूं क्यों रखा है, निकालने के बाद भी यूं ही था इसका हाथ, कहते ऐसे मूव कर इसको थोड़ा सा। पर ये कि धीरे धीरे बेबी आया है तब से इसने मेरे जितने भी दर्द थे सारे निकाल दिए। सच्ची बताऊं, आप अपने दांत का इतनी इंजेक्शन तो मैंने 9 महीने में लगा दी है, कैनवला का भी। अब तो सिर्फ बेबी है, अब नॉर्मल होगी डिलीवरी तब भी ठीक है, सी सेक्शन होगी तब भी ठीक है। मैं मेंटली अब प्रिपेयर हूँ। तो मेरे ख्याल से अब और एक क्वेश्चन पूछना है। तो आपको कैसा लगा था जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि आई एम प्रेग्नेंट और मैंने किट दिखाई थी, वो एक्सप्रेशन दिखाने, क्योंकि कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे।
मेरे को पहले यकीन नहीं हुआ क्योंकि नेहा ने जैसे आपको पहले बताया कि हम पहले प्लान कर रहे थे, तो फिर हमने छोड़ दिया। मैं कहा नहीं यार, देखा जाएगा एंड होगा कभी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो इस देखो जब देखेंगे। तो और फिर क्या हुआ, ये गेम चेंज कहाँ से हुई, हम लोग ना नेहा के पंडित जी के पास गए थे गाँव में। तो वहाँ पे पंडित जी ने ये कहा कि मई तक तो पॉसिबिलिटीज है नहीं है और कुछ उपाय देते हैं, दिक्कत है, बाधा है। बस हमने इतना ही सुना कि बाधा है। हमने वो जो उपाय दिया था वो करना भी शुरू कर दिया, सारी चीजें करनी शुरू कर दी। मतलब अब तो ये था कि भाई डर बैठ गया था कि अब पता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में बेबी कंसीव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। तो हमें ये लगा कि मे भी शायद हम भी वैसा ही ना हो हमारे साथ भी, तो लेट्स ट्राई, और ट्राई करते रहते हैं। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कुछ और ट्राई करेंगे। तो भगवान की देन से वो थैंक यू सो मच पंडित जी ने वो झूठ बोला हमें या क्या बोला, जो भी बोला ये मैंने नहीं बताना था। मैंने कुछ बता दिया। मतलब ये एक डीप सीक्रेट है कि कहाँ से ये हुआ, कैसे हुआ, किसी को भी नहीं पता है। तो फिर उसके बाद मैं सच्ची बताऊं तो जो उपाय बताया था वो बहुत अच्छा उपाय था, सही बैठा और हर चीज सही हो गई। और थैंक यू सो मच पंडित जी। मैं हम अभी मजाक कर रहे थे, मेरे को लगा था कि जैसे वीडियोस में होता है कि आई एम प्रेग्नेंट, हस्बैंड, ओह माय गॉड मेरे हस्बैंड नींद में। यार ये चीज सुबह आई, कहती अक्षय ये देखो। मैंने कहा क्या देखो, तो मैंने देखा उसको, फिर मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को लगा कि क्योंकि पहले भी जब कर रहे थे तो दिखाती थी, उसमें लाइन नहीं थी। मैं कहा लाइन नहीं होगा, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहा इट्स ओके। फिर इसने कम से कम 2-3 बार ट्राई कर दिया और तीनों में ही मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव आया। तो फिर इसने मेरे को फिर उठाया, इसने तीनों ही ले आ दी कि देखो देखो। फिर मेरे को लगा, मैं कहा नहीं यार। और जैसे इसने बताया मम्मी वहां थे, तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल तो इतना ज्यादा था, मुझसे रुका नहीं जा रहा था। घर वालों को भी बता दिया, फिर सबको ही बता दिया अपनी फैमिली में। मतलब मेरा ऐसा था कि यार मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी कि जितनी बांटूं उतनी कम है। फिर मुझे ये था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना है, पर वो इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर नहीं कर सकते। हर चीज का टाइम और समय होता है, वो भी फॉलो करना पड़ता है, जो बेसिकली हमारे वहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। पर चलो जब सब लोग बोल रहे होते तो हम थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हैं कि नहीं मे भी शायद अच्छे के लिए बोल रहे होगे तो कर लेते। बट वेरी यूनिक एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड अभी और भी बहुत सारी चीजें अब असली है। अब सच में कि अभी तो हम लोग को मजाक में बोलते हैं ना, अभी सो जाओ लगेगा पता। तो अब लेट्स सी जब होता है तो। हाँ अभी अच्छे से रूटीन बना है, सुबह योगा एक्सरसाइज हो रही है, फिर आगे आगे देखते हैं कंटिन्यू हो पाएगी। मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके अच्छा लगा, हल्का अब थोड़ा सा डर भी कम लगा। क्योंकि सच बताऊं तो डर तो लगता है। मैं कई बार अकेले में बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि अभी दर्द होती होगी, क्योंकि नहीं पता आपको लेबर पेन कैसी होती है। आपने सुना है, कुछ नहीं पता है, पर आई होप सब अच्छा हो जाए, फिंगर क्रॉस। तो मुझे लगता है अब तो मेरी ख्याल से अब अगर कुछ रह गया हो तो बताओ। अब तो हमें इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करना चाहिए, क्यों? और बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो गया होगा, तो मैं इसमें कुछ भी एंडिंग नहीं दूंगा। यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा ब्लॉग देखा और जर्नी को सुना। आई होप आप चीजें समझोगे भी, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहो। बहुत सारी चीजें साथ में देखेंगे, साथ में करेंगे और क्रिएट करेंगे बहुत सारी मेमोरीज। और ये अच्छी चीज है कि अक्षय ने बोला व्लॉग बनाने को, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब बेबी बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि जब वो मेरे पेट में था तो मम्मी के साथ क्या क्या चीजें हुई है। और हर चीज जरूरी नहीं है कि कंटेंट के लिए ही होती है, और एज एन मेमोरी भी चीजें होती है। ये हमारे लिए एज एन मेमोरी रहेगी, और कभी भी हमें देखना हो तो हम लोग पूरी जर्नी को फिर से अपना याद कर सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि आपको पता है विद टाइम चीजें भूल जाते हैं, तो ये एक हमारे पास एज एन मेमोरी रहेगी और आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर होगी। नेहा का दिल हल्का हो गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट है जो देख रहे हैं तो मुझे बताना किस किस को थोड़ा सा भूलने की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ ये नेहा के साथ बहुत हुई है, इसको मेमोरी लॉस हुआ है। ये ना चीजें ही भूल जाती है, और पीछे से मुझे ध्यान में रखना होता है कि भाई ठीक है कि नहीं, ये सब चीजें ले ली है थोड़ी बहुत, बट अब तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। ठीक है जी, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।